अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। जिला योजना समिति की बैठक का आज हुआ उद्घाटन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित की जा रही आगामी भर्ती रैली के लिए प्रशासनिक लॉजिस्टिक सहायता हेतु अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए उप निदेशक भर्ती ब्रिगेडियर राजेश कुमार अवस्थी ने आज राजनिवास में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। अंडमान लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर पी.वी.एन. शर्मा ने कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर आज राजनिवास में माननीय उपराज्यपाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। यह पहल युवा व्यक्तियों को राजनीति और सार्वजनिक नीति से जोड़ती है। छात्रों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत की और #वन नेशन वन इलेक्शन इसके आर्थिक और राजकोषीय विचार, चुनावी व्यवहार और मतदाता मनोविज्ञान पर प्रभाव, वर्तमान प्रणालियों को विनियमित करने की पहल आदि पर उच्च स्तरीय चर्चाओं में शामिल हुए। माननीय उपराज्यपाल ने छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के सम्मेलन हॉल में आज दक्षिण अंडमान जिला योजना समिति की बैठक का उद्घाटन हुआ। यह बैठक कल और 17 अप्रैल को भी आयोजित की जाएगी। दक्षिण अंडमान जिला परिषद की अध्यक्षा एम रजनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सांसद विष्णुपद रे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशांत पद्दा, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा के अलावा अन्य आला अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बैठक में अंडमान निकोबार प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विभागों की 7 वर्षीय रणनीति और वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावों को प्राथमिकता देने पर विचार विमर्श किया गया। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सभागार में कल शाम बोधिसत्व अंबेडकर सांस्कृतिक संघ द्वारा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। बोधिसत्व अंबेडकर सांस्कृतिक संघ द्वारा कल शाम श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सभागार में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती पर समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर श्री विजयपुरम के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीजुर रहमान, टी.एस.जी. भास्कर, भारतीय मत्स्यिकीय सर्वेक्षण के ए.बी. बालानायक, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आर.जी.एस. बघेल एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में मौजूद गणमान्य अतिथियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके संविधान निर्माण में दिए योगदानों का स्मरण किया। मैं ऐसा धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और विचारधारा सिखाए। मीन्स बिजनेस कर रहा है, नहीं तो कोई सर्विस कर रहा है, नहीं तो कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, उसमें बाबा साहेब का आइडियल्स को हम लोग कितना फॉलो कर रहे हैं। और संगठन के माध्यम से आपके साथ जो अन्याय होता रहा है
या आज भी होता है या होने की संभावना है, उसके खिलाफ लड़ो, क्योंकि एक आदमी नहीं लड़ सकता, यूनाइट इसलिए होना पड़ेगा। कल्चर एक ही होएगा, मोस्टली रिलीजन एक ही होएगा, हमारा ऐसा जाति तो नहीं होएगा। ही टुक 3 years, यूएस का स्टडी किया, ब्रिटेन का स्टडी किया, कनाडा का स्टडी किया, ऑस्ट्रेलिया का स्टडी किया, यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट कंट्री है उसको भी स्टडी करके वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस दौरान श्री विजयपुरम के बोधिसत्व सांस्कृतिक संघ की ओर से डॉक्टर की उपाधि पाने वालों तथा कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। कल महाराष्ट्र मंडल में अंबेडकर जयंती को भारी उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह में लोगों ने उनके योगदान को याद किया, जिन्होंने भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में समाज में समानता और न्याय की नींव रखी। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ शामिल हुई। महाराष्ट्र मंडल में आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा साहेब के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाया। रोटरी क्लब, महावीर सेवा सदन और सेंटर सीआरसी द्वारा संयुक्त रूप से दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त कृत्रिम अंग शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सामाजिक कल्याण और मानवता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रोटरी क्लब, महावीर सेवा सदन और कंपोजिट रीजनल सेंटर सीआरसी ने संयुक्त रूप से एक मुफ्त कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन किया। यह शिविर उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ जो आर्थिक तंगी के कारण कृत्रिम अंगों जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित थे। कल तक चले इस शिविर में प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स का मूल्यांकन, कास्टिंग और फिटिंग कुछ ही घंटों में पूरी तरह मुफ्त प्रदान की गई। इस शिविर का समापन समारोह कल सीआरसी में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष सागर खुराना, रोटरी क्लब के सदस्यों, सीआरसी की निदेशक सुमिता मोल, इस पहल के प्रणेता और समन्वयक राज महाजन तथा समाज कल्याण निदेशक, लाभार्थियों के परिजन, स्थानीय नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने इस शिविर को एक वरदान बताया। तो हर साल हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि महाजन आंटी के सपोर्ट से और महावीर सेवा सदन के सपोर्ट से हमारा पहली बार जो जितना भी सामान आया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आया है। अपनी तो मंजिल आसमान है, तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। अब सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। पहले बार हम कर रहे थे, एक्सपीरियंस नहीं था किसी प्रकार का, और हम दोनों अब क्या करें, कैसे, वो भी हो ही गया किसी तरह से करते करते जी फाइनली जो है बेनिफिटेड हुए वो 175 और बेनिफिटेड। जो भी इस तरह का व्यय आता है, खर्च आता है, उसको हम लोग मिलजुल कर बांट सकें और तभी इस तरह का कार्यक्रम हम लगातार कर सकेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव ने भी रोटरी क्लब और महावीर सेवा सदन के सदस्यों के साथ मिलकर शिविर के लाभार्थियों को कृत्रिम अंग लगाया। इसके बाद मुख्य सचिव ने कृत्रिम अंग प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में पहचान कार्ड वितरित किया। प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष शाखा ने टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में विश्व होम्योपैथी दिवस के महाव्यापी समारोह का भव्य समापन किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष विंग ने विश्व होम्योपैथी दिवस के महीने भर चलने वाले उत्सव का समापन 11 अप्रैल को श्री विजयपुरम के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में उत्साह और भव्यता के साथ किया। यह उत्सव होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन की 270वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
समारोह में होम्योपैथी की प्रभावकारिता और स्वास्थ्य सेवा में इसके योगदान को उजागर करने वाली जागरूकता और स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की श्रृंखला का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और डॉक्टर हैनीमन को दिए पुष्पांजलि के साथ हुई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजय एंटनी और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयुष के उपनिदेशक डॉक्टर कल्याण पी कदभाने ने उपस्थिति का स्वागत किया, जिन्होंने होम्योपैथी सिस्टम की जो है शुरुआत की। जबकि आयुष अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुप्रिया आरंगी ने महीने भर की गतिविधियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। Like every year we have theme in this year also, that is अध्ययन, अध्यापन and अनुसंधान। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा होम्योपैथी की रोग प्रबंधन में प्रभावशीलता को दर्शाने वाला नाटक बच्चों की देखभाल में होम्योपैथी की भूमिका पर केंद्रित एक कठपुतली शो और होम्योपैथी व सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसके योगदान को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी आयोजित की गई। जी हाँ, वाइटल फोर्स यानी जीवनी शक्ति। मैं जीवन की प्रेरक शक्ति हूँ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव अनिल अग्रवाल ने अपने संबोधन में आयुष प्रणालियों, विशेष रूप से होम्योपैथी की निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल में संभावनाओं पर जोर दिया। हनीमन साहब का जो होम्योपैथी है, ये आयुर्वेद हमारा और पुराना है, बहुत पहले का, चरक और सुश्रुत के ज़माने का है। वो पद्धतियाँ हमारी वो भी टाइम टेस्टेड थी, प्रोवन थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ओरल ट्रेडिशन का पार्ट रही, रिटन ट्रेडिशन का पार्ट नहीं बन पाई बाय एंड लार्ज, और इसीलिए वो लुप्त होती चली गई। इस बीच स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजय एंथनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो पीएचसी है, सीएचसी है, उसमें हमने ये फैसिलिटीज शुरू किए हैं। कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल ने स्वास्थ्य विभाग के आयुष विंग के विभिन्न शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की सराहना की। तब से आयुष का जो चलन है वो पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। अतिथियों द्वारा स्वास्थ्य माता और सुखी बाल प्रदर्शनी, पोस्टर और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं और भाग लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह में लगभग 150 लोग शामिल हुए, जिनमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर, छात्र, माताएं, बच्चे और आम जनता शामिल थे। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर राजीव घोष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Anil Agarwal sir. इस पूरे आयोजन का समन्वय चिकित्सा अधिकारी होम्यो डॉक्टर मानविका दत्ता और उनकी समर्पित टीम ने किया। Are the crops that are nurtured, groomed and given all possible opportunities to grow and bloom. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाएं श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अंडमान चैप्टर के सदस्यों की पहली इंटरैक्शन मीट शनिवार 12 अप्रैल को होटल ग्रिलैक्स भातुबस्ती में आयोजित की गई। एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के चैप्टर हेड एम विनोद ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एबीटीओ के लगभग 40 सदस्य शामिल हुए। एबीटीओ के उपाध्यक्ष के हमजा ने सदस्यों का स्वागत किया। चैप्टर हेड एम विनोद ने स्वागत भाषण दिया और एबीटीओ तथा विश्व स्तर पर पर्यटन क्षेत्र में इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। एबीटीओ के कोषाध्यक्ष इंद्रनील दास ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद साजिद ने किया और पूरे कार्यक्रम का आयोजन सचिव मोहम्मद रफीक ने किया। अंडमान निकोबार में पहला FIDE रैपिड रेटिंग ओपन शतरंज टूर्नामेंट अंडमान निकोबार शतरंज महासंग्राम 2025 का आयोजन अंडमान और निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशालय और खेल एवं युवा मामलों के विभाग अंडमान निकोबार शतरंज संघ के सहयोग से द्वीपों में पहला FIDE रैपिड रेटिंग ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक आयोजन 19 और 20 अप्रैल को
श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम के खुले मैदान में फ्लड लाइट्स के नीचे आयोजित होगा, जो द्वीपों के खेल कैलेंडर में एक अनोखा और ऐतिहासिक अवसर साबित होगा। इस टूर्नामेंट में सभी स्तर के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, जिसमें उन्हें आधिकारिक फिडे रैपिड रेटिंग हासिल करने का अवसर मिलेगा, जो शतरंज प्रेमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और रैंकिंग बढ़ाने का एक शानदार मौका है। टूर्नामेंट में प्रवेश शुल्क नहीं है, हालांकि सभी प्रतिभागियों के लिए 2025-26 के लिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन पंजीकरण अनिवार्य है। इस बीच सहायक निदेशक इशाद मोहम्मद ने इस टूर्नामेंट के आयोजन पर दूरदर्शन को जानकारी दी। स्पोर्ट्स और साथ ही साथ हमारा जो चेस एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, तो हमारा ये एक बहुत बड़ा इवेंट हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 18 और 19 अप्रैल 2025 स्टेडियम में, हमारे नेताजी स्टेडियम में, जो कि ओपन एयर में होगा और फ्लड लाइट के अरेंज में होगा। शाम को 5 बजे के आसपास जो है हम लोग इसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे और जबकि जनरल पब्लिक, बच्चे, जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चेस का फीडी, ये जो रैपिड रेस भी इसमें चलेगा, जिसमें बच्चों का रेटिंग होगा हमारे फीडे में, और जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उसके हिसाब से ऑनलाइन में उनका इंटरनेशनल रेटिंग आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि पहले फीडे रेटिंग के लिए बच्चों को यहाँ से मेलैंड जाना पड़ता है, जाके उनसे, और फीस भी यहाँ पे लिया जाता है पहले वहाँ पे जब मेलैंड में जाते हैं। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों का रजिस्ट्रेशन, लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जो रैपिड जो रेटिंग होगा बच्चों का फीडे में, तो बच्चों लोग इंटरनेशनली उनका रैंकिंग आ जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें इस इवेंट में हमारे स्टेडियम में। ये 19 अप्रैल और 20 अप्रैल के दिन में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा शाम को 5 बजे फ्लड लाइट में। ये पहली बार है अंडमान निकोबार आइलैंड में कि हम जो ओपन एयर में फीडे रेटिंग, जो रैपिड रेटिंग जो करवा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। और हम कोशिश करेंगे कि सभी यहाँ के जो हमारे निवासी है और बच्चे हैं, यहाँ कुछ बच्चे जो है बाहर के आइलैंड से भी आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इस रैपिड रेटिंग में। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बहुत ही अच्छी लोगों में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लोग जो है तादाद में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि ये इवेंट को हम ग्रैंड सक्सेस करें। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ और भी लोग जितने भी फीडे रेटिंग में आप लोग आए, इंटरनेशनली उसमें रेटिंग में आ जाए, ताकि हमारा जो चेस जो है अंडमान निकोबार में बढ़ावा दे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली। अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ, क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering Tuktit content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations.
Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के उद्योग विभाग ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूली छात्रों को नारियल के खोल, लकड़ी और बेत एवं बांस शिल्प पर केंद्रित निःशुल्क 15 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ कारीगरों और मास्टर शिल्पकारों द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण 1 मई से 15 मई तक आयोजित होगा। पंजीकरण के लिए छात्र उद्योग निदेशालय, उद्योग परिसर, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। आज रामकृष्ण मिशन में श्री शारदा संघ की रजत जयंती का भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस शुभ अवसर पर एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों, स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। यह रैली रामकृष्ण मिशन के मूल्यों, आध्यात्मिकता, सेवा और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। श्री विजयपुरम स्थित मुरुगन मंदिर में भगवान मुरुगन और वल्लियम्मई का दिव्य विवाह समारोह संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं की भागीदारी इस विवाह समारोह की शोभा को बढ़ा रही थी। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। श्री विजयपुरम के पावन मुरुगन मंदिर में भगवान मुरुगन और वल्ली अम्मई का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह मंदिर तमिलनाडु के आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक है, जहां भगवान मुरुगन की भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। भगवान मुरुगन, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजनीय हैं। कार्तिकेय, षणमुखा, सुब्रमण्यम, स्कंद और कुमार स्वामी जैसे अनेक नामों से जाने जाने वाले मुरुगन अपने मोर वाहन और युद्ध में धनुष के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में उनके 6 प्रमुख तीर्थस्थल हैं, जिन्हें अरुपडैवीडु कहा जाता है। भक्तों के लिए परम श्रद्धा का केंद्र है। भगवान मुरुगन की 2 पत्नियां हैं, देवसेना और वल्ली। देवसेना, जिन्हें देवयानी या देवनाई भी कहा जाता है, भगवान इंद्र की पुत्री हैं और क्रिया शक्ति का प्रतीक है। वहीं वल्ली, जो एक आदिवासी सरदार की पुत्री है, इच्छा शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान मुरुगन स्वयं ज्ञान शक्ति के प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि वल्ली और देवसेना अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु की पुत्रियां थीं। दोनों ने भगवान मुरुगन की पत्नी बनने के लिए कठोर तपस्या की। अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए भगवान मुरुगन ने दोनों से विवाह कर भक्ति की महत्ता को विश्व के सामने प्रदर्शित किया। वल्ली का चरित्र भावनाओं और प्रेम से भरे अनौपचारिक भक्ति मार्ग का प्रतीक है। दूसरी ओर देवसेना वैदिक और औपचारिक भक्ति मार्ग का प्रतीक है। श्री विजयपुरम में वल्ली अम्मई के साथ भगवान मुरुगन का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ, जो भक्तों के लिए प्रेम और समर्पण का उत्सव है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान मुरुगन ने असुर सूर पद्मन का वध कर तीनों लोकों की रक्षा की थी। 6 दिन तक चले इस युद्ध के अंत में मुरुगन ने अपने शस्त्र से सूर पद्मन का अंत किया, जिससे एक मोर और एक मुर्गा प्रकट हुए। तभी से मोर उनका वाहन और मुर्गा उनके ध्वज का प्रतीक बना। इस विजय के उपलक्ष्य में भगवान इंद्र ने अपनी पुत्री देवसेना का विवाह मुरुगन से करवाया। भगवान मुरुगन का यह विवाह उत्सव भक्ति, प्रेम और ज्ञान का संगम है। वल्ली और देवसेना के माध्यम से मुरुगन हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का मार्ग चाहे औपचारिक हो या भावनात्मक, दोनों ही ईश्वर तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा
और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। जिला योजना समिति की बैठक का हुआ उद्घाटन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ही आज का हरद्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।